श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। हिंदी साहित्य के अमर कृतिकार जयशंकर प्रसाद। आपने कामायनी, आंसू, झरना, न जाने कितनी ही साहित्यिक रचनाएं उनकी पढ़ी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने उनका घर देखा है? नहीं ना? तो हम आज आपको दिखाते हैं जयशंकर प्रसाद जी का पैतृक आवास। आपको ले चलेंगे उस कमरे में भी जहां वो रहते थे, साधना करते थे साहित्य की। ये है उनके घर का बैठका, आज भी जीवंत। ऐसा लगता है किसी भी क्षण प्रसाद जी अपने कक्ष से बाहर आ जाएंगे। और ये है जयशंकर प्रसाद जी का वह कक्ष जिसमें रहकर वो लिखने पढ़ने का ज़्यादातर काम किया करते थे। इस कक्ष में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें अब भी मौजूद हैं। आइए आपको दीदार कराते हैं उनके कमरे का। बिल्कुल सामने रखी हुई है उनकी पलंग, जिस पर वो आराम करते थे, और कमरे की दीवार पर चारों तरफ जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र जयशंकर प्रसाद जी की अलग अलग अवस्थाओं के हैं। उम्र के हर पड़ाव पर लगभग एक चित्र उनका इस कक्ष में है। ये वो दौर था जब छायांकन बहुत आसान नहीं था, मगर शौक और संसाधन दोनों ही उनके पास थे, जिसके बल पर वो ऐसा कर सके। इस बिस्तर पर उन्होंने न जाने कितनी रातें बिताई, न जाने कितने दिन, और आज इस सूने बिस्तर को देखकर उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस कक्ष में उनके हाथ का स्पर्श पाने वाली दर्जनों पुस्तकें अब भी उस दौर की याद दिलाती हैं। ये वो पुस्तकें हैं जिन्हें कभी प्रसाद जी ने अपने हाथों से छुआ था, अध्ययन मनन किया था इन पुस्तकों का। और इस कमरे की दीवारें अब भी उनके उस दौर की कहानी याद दिलाती हैं जब प्रसाद जी बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था में थे और युवावस्था तक पहुँचे। उनकी धर्मपत्नी का चित्र भी इस कक्ष में विद्यमान है। हम कुछ और ख़ास किताबें आपको दिखा रहे हैं। ये वो किताबें हैं जो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, मगर उनके परिजनों ने इन्हें बहुत ही सहेज कर रखा है प्रसाद जी की एक एक अनमोल स्मृति के रूप में। मुझ जैसे न जाने कितने भावुक लोग इन पुस्तकों को देखकर रो पड़ते हैं। प्रसाद जी के इस कक्ष में आना न सिर्फ भावुक हो जाना है, बल्कि अतीत के उस युग में लौट जाने जैसा है जब प्रसाद जी साक्षात हुआ करते थे। यह कल्पना करके मन रोमांचित हो जाता है कि कैसे वो इन खिड़कियों से बाहर देखते होंगे, मौसम को, आकाश को, बादलों को, रात में चमकते टिमटिमाते तारों को, और फिर उनकी परिकल्पना साकार रूप लेती होगी साहित्य के रूप में, कभी कविता तो कभी नाटक। और ये चंद ऐसी पुस्तकें जो याद दिलाती हैं उस बीते युग की जिसे प्रसाद जी ने जिया था, महसूस किया था। किताबें ही उनका जीवन थीं, किताबें ही उनका संसार। इस संसार में काश कि प्रसाद जी पुनः लौट आते। हम हर बार उनकी जयंती पर या उनकी पुण्यतिथि पर इस कक्ष में आते हैं, शीश नवाते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके प्रति जो उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। इस कमरे की दीवारें हों, धरन हो, पंखे हों, सब कुछ प्रसाद जी को याद करते महसूस होते हैं। और यह सब इतना सुरक्षित इसलिए है कि उनके सुयोग्य पुत्र पंडित रत्नशंकर प्रसाद जी ने तन मन धन के साथ उनकी स्मृतियों को सहेज कर रखा। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं रत्नशंकर प्रसाद जी के प्रति भी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें देख पाया हूँ।